+1 का चैप्टर 6 है रोटेशनल मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे? सबसे पहले आता है सेंटर ऑफ मास और उसका मोशन, फिर सेंटर ऑफ मास दो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होएगा, फिर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कैसे हो सकता है, फिर पढ़ेंगे टॉर्क और उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद का टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम, उसके कोऑर्डिनेट्स, फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रेडियस ऑफ गायरेशन। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज। इनकी डेरिवेशन अब सिलेबस में नहीं है, अदरवाइज इनकी सब जितनी भी बॉडीज हैं सबकी डेरिवेशन होती है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, इनके भी ओनली फॉर्मूले ही हैं, फिर भी देखेंगे प्रूफ करेंगे इसका। रोलिंग मोशन, इसका भी अब डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले आपको याद रखने, वो भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई में नहीं आएगा। फिलहाल के लिए इस साल के लिए सिलेबस से हट चुका है, ठीक है। तो स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है जहां पे बॉडी का होल मास कंसंट्रेट होता है, अ पॉइंट at which whole mass of the body concentrated। वो पॉइंट बॉडी के विद इन भी हो सकता है और बॉडी से बाहर भी हो सकता है, बाहर भी लाई कर सकता है और विद इन भी लाई कर सकता है, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट को बोलेंगे। जनरली जो सिमेट्रिक बॉडीज होती हैं जैसे सर्कल, स्फेयर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सब का सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर ही होता है, पर जरूरी नहीं कि ज्योमेट्रिकल सेंटर ही हो। अगर इस बॉडी का मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है तो ज्योमेट्रिकल सेंटर होएगा, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो कहीं पे भी हो सकता है, आउटसाइड द बॉडी भी लाई कर सकता है। यानी ये ऐसा पॉइंट है जहां पे मास लाई कर रहा है जब ये बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। इवन सेंटर ऑफ मास बिना, जैसे बॉडी मान लो रोटेट कर रही है तो उसका बॉडी का जो मास है वो बाहर भी लाई कर सकता है, ठीक है। तो सिमेट्रिक शेप है तब तो ज्योमेट्रिकल सेंटर, जो ज्योमेट्री वाला सेंटर है, और सेंटर ऑफ मास है, सेम पॉइंट होंगे। पर अगर सिमेट्रिक नहीं है तो डिफरेंट हो सकते हैं। अब सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकाले जाते हैं। तो सपोज करो कि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है x, तो फॉर्मूला होता है m1x1 प्लस m2x2 अप टू जितने भी मास है उस बॉडी के अंदर mn(xn) डिवाइड बाई उन सभी का सम m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड अप टू जितने भी मास। किसी सिस्टम के अंदर जितने भी मास है उनका सेंटर ऑफ मास से इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स हैं ये x1 x2। जैसे कि एग्जांपल, मान लो मैंने बोला कि ये एक बॉडी है, ये इसका मास है m1, ये इसका मास है m2, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके x2 y2, ऐसे ही बहुत सारे मास हैं। n वाले का क्या होएगा, xn yn। तो बताओ इसका सेंटर ऑफ मास का, तो अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो इनका सेंटर ऑफ मास का निकालने का फॉर्मूला क्या है, m1x1 प्लस m2, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे सब प्रोडक्ट करके, नीचे सम। अच्छा ये 2 डायमेंशन में है तो y कोऑर्डिनेट भी होएगा m1 y1, अगर 3D है तो z भी आ जाएगा m2 y2 प्लस लास्ट वाली टर्म mn yn अपॉन टोटल सम ऑफ इंडिविजुअल मासेस। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता हो। अगर कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है तो फिर इंटीग्रेशन मेथड से हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। इफ dm मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, किसी बॉडी का छोटा सा एलिमेंट है और उसका जो मास है वो मैंने dm लेट कर लिया,
तो उसका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है एक्स कोऑर्डिनेट, देन सेंटर ऑफ मास, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे इसको COM, सेंटर ऑफ मास। एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है 1/m इंटीग्रेशन x/dm। ये कब लगेगा? जब मान लो हमें कोऑर्डिनेट नहीं दिया, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास बताओ, ऐसा है, अब कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, तो मैंने मान लिया इस बॉडी का ओरिजिन से डिस्टेंस जो है x डिस्टेंस पे, ओरिजिन से, ओरिजिन कहाँ पे लाई करेगा? जहाँ पे वो एक्सेस होएगा जिस पे गोल गोल घूम रही होगी। यहाँ पे एक छोटा सा मास सेलेक्ट कर लिया dm, तो इस dm मास को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो टोटल मास आ जाएगा। टोटल मास का जो कोऑर्डिनेट आएगा, टोटल मास ये आया इंटीग्रेशन के आगे वाला, डिवाइड बाई भी तो हो रहा है, डिवाइड बाई क्या हो रहा है? मास। तो सम ऑफ एक्स क्या चीज है? डिस्टेंस, मास इंटू डिस्टेंस का प्रोडक्ट का सम किया और डिवाइड बाई मास, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्स कोऑर्डिनेट। सिमिलरली वाई अगर निकालना हो तो यहाँ पे आ जाएगा y/dm। सिमिलरली z निकालना हो तो 1/m इंटीग्रेशन z/dm। तो एक्स वाई जेड अगर 3D में है तो तीनों निकलेंगे, 1D 2D अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो आप कोऑर्डिनेट्स निकालोगे। किसके कोऑर्डिनेट निकलेंगे? सेंटर ऑफ मास के। तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पे बॉडी का होल मास कंसंट्रेट करता है, ठीक है। उसके अंदर जितने भी मासेस होंगे सबका सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट होएगा, ठीक है, जब वो रोटेट करेगी। तो सेंटर ऑफ मास पे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट सपोज हमको ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास व्हेन 4 masses are placed at corners of a square, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, और स्क्वायर का जो साइड है वो दे दिया 1 मीटर। ये 4 मास जो है स्क्वायर की एजेस पे डिस्ट्रीब्यूट है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास। तो अब ध्यान रखना, जो मैंने पहले बोला है वो m1 है, और m1 को ही हमेशा क्या मानना है? ओरिजिन मानना है। तो हम इसको ओरिजिन मान रहे हैं, तो 0,0 ये हो गया। इसको पूरा x एक्सेस बना लो और इसको क्या बना लो? y एक्सेस। बाकी के कोऑर्डिनेट्स ढूंढो। 0,0 ये x कितना हो गया? 1, y यहाँ पे 0, ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया? इधर से भी 1, इधर से भी 1, 1,1, इधर से x 0 हो गया और y कितना हो गया? 1। तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स ढूंढने आसान है, लेकिन ओरिजिन पे किसको मानना है? m1 को, जो पहले दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया x1 y1, ये मेरा हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3, ये हो गया x4 y4, x4 y4। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। x का फॉर्मूला क्या बताया था? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 अपॉन सम ऑफ मासेस, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। m1 कितना है? 1 kg, x1 कितना है? 0, प्लस m2 कितना है? 2 kg, x कितना है? 1 है, प्लस 3 वाला कितना है? 3 इंटू उसका x कोऑर्डिनेट कितना है? 1, प्लस 4 वाले का x कोऑर्डिनेट कितना है? 0, डिवाइड बाय सम ऑफ मास, 1 2 प्लस 3, 1 2 3 4, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। 3 प्लस 2 5 डिवाइड बाई 10, दैट इज 1/2। एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। ऐसे सिमिलरली वाई वाला निकालो। सिमिलरली इसका y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? m1 y1 m2 y2 करके ट्राई करेंगे तो y कोऑर्डिनेट आपके पास आना चाहिए। y कोऑर्डिनेट y इक्वल टू आएगा 7/10। अपना सेंटर ऑफ मास क्या हुआ? x कॉमा वाई, x आया था 1/2, या आया 7/10। यहाँ पे सेंटर लाई करेगा। अगर कोऑर्डिनेट गिवन हो तो ऐसे करना है, कोऑर्डिनेट ना गिवन हो तो कैसे करना है देखिए। तो इसको हम एज अ डेरिवेशन कर लेते हैं, ये कई बार डेरिवेशन की फॉर्म में भी पूछ लेते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रॉड
सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास m ऑन लेंथ l, यानी जो रॉड है उसका लेंथ l है और उसका जो मास है वो कैपिटल M है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। हमने उसका सेंटर ऑफ मास क्या करना है, निकालना है। तो लेट अस कंसीडर अ रॉड जिसका लेंथ जो है l है। तो हमने मान लिया ये लेंथ जो है l है। अच्छा, यहाँ से x कोऑर्डिनेट, इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं। यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे। ये छोटा सा एलिमेंट x डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे। इस एलिमेंट का लेंथ dl कंसिडर करेंगे और मास dm कंसिडर करेंगे। तो रॉड का जो टोटल लेंथ है वो l है, यानी ये वाला कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0। एक्स कोऑर्डिनेट नहीं है, ये 0 से लेके l तक है, ठीक है, लेंथ। तो सबसे पहले हम करते हैं यूनिटरी मेथड से मास निकालते हैं। मास ऑन यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ का मास कितना होएगा, टोटल मास डिवाइड बाई टोटल लेंथ। अब जो हमने एलिमेंट लेट किया उसका लेंथ कितना है, dl। तो dl का मास कितना होएगा, dl से मल्टीप्लाई कर दो मास ऑफ dl लेंथ। dl लेंथ, एलिमेंट का लेंथ कितना लेट किया तुमने, dl। तो dl का मास कितना होएगा, dm इक्वल टू एक यूनिट लेंथ का मास क्या है, m/l, और dl का कितना होगा, dl से मल्टीप्लाई। तो ऐसे dm निकलता है। यहाँ पे लिख देंगे वेयर dl क्या चीज़ है, लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट, लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट। हमने मास फाइंड आउट कर लिया छोटे से एलिमेंट का, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल मास आ जाएगा। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंट ऑफ मास आ जाएगा, इसको मोमेंट ऑफ मास बोलते हैं। तो हमें पता है इंटीग्रेशन 1/m इंटीग्रेशन x dm होता है, किसका फॉर्मूला, सेंटर ऑफ मास का, इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन। जो छोटा सा एलिमेंट है वो कितनी दूर है, x, इसलिए मैंने यहाँ पे x लिया। अगर यहाँ पे मैं l लेता या r लेता तो x की जगह r हो जाता। जो डिस्टेंस मैंने एलिमेंट की मानी है वो है ये x, एलिमेंट की डिस्टेंस क्या मानी है मैंने, x से x। तो 1/m इंटीग्रेशन x dm की जगह डालना है, m/l इंटू डी एक्स। m कॉमन लेके कट जाएगा, लिमिट क्या लेनी है, 0 से लेके l तक। तो लिमिट 0 to l, तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर बचेगा 1/l। x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x²/2, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, x का इंटीग्रेशन x²/2 हो जाएगा, लिमिट 0 से l। तो 1/l, l²/2 माइनस 0, एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा। तो हमने सेंटर ऑफ मास इसका ढूंढ लिया है l/2। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होएगा, l/2 पे। ये था सेंटर ऑफ मास। अब इसका मोशन देखिए, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर ईच पार्टिकल मूव करता है v1 वेलोसिटी से, दूसरा वाला v2 से, मतलब v1 v2 से करते हैं अलग अलग वेलोसिटी से, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाएगी m1 v1 प्लस m2 v2 अप टू mn vn डिवाइड बाई सम ऑफ मासेस। जैसे x कोऑर्डिनेट निकाल रहे थे वैसे ही हम v कोऑर्डिनेट, v वेलोसिटी भी निकाल लेंगे। एक्सीलरेशन अगर सेंटर ऑफ मास का पूछा हो तो v की जगह a हो जाएगा m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस लास्ट वाली टर्म mn an डिवाइड बाई मास m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड अप टू सो ऑन। अगर एक पार्टिकल पे फोर्स F लग रहा है, F1 लग रहा है, दूसरे पे F2, तीसरे पे F3, तो टोटल जो फोर्स होएगा सबका सम होएगा। तो इंडिविजुअली सम कर देंगे, टोटल फोर्स
पहले वाले पार्टिकल का फोर्स सेकंड पे कितना लग रहा है, थर्ड पे कितना लग रहा है, अप टू सो ऑन। ये जो टोटल फोर्स होएगा टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये जो होएगा m1a1 प्लस m2a2 अप टू mn an। तो ACM अगर मैं यहां से निकालू तो m नीचे जाएगा, यानी इस जो डिनोमिनेटर है वो टोटल मास ही है। यानी सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंडिविजुअली प्रोडक्ट मास इनटू एक्सीलरेशन का डिवाइड बाई जो नीचे हम सम ऑफ मास कर रहे हैं उसका मतलब टोटल मास ही होता है। तो जैसे कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई निकालते थे, वेलोसिटी के लिए v निकलेंगे, एक्सीलरेशन के लिए a लिखेंगे। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट सपोज हमें बोला हुआ है कि एक m1 पार्टिकल है दैट इज 2 kg मूविंग विद वेलोसिटी 2i माइनस 3j, और एक दूसरा पार्टिकल है दैट इज 4 kg मूविंग विद वेलोसिटी i माइनस 2j। फाइंड देयर सेंटर ऑफ मास। फाइंड VCM का मतलब है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा देंगे। VCM का फॉर्मूला क्या आएगा, m1v1 प्लस m2v2। वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर में ही सॉल्व कर देंगे, m1 प्लस m2। हम यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे। 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2i माइनस 3j प्लस 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, i माइनस 2j। नीचे सम ऑफ मास 6 हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस कर देंगे। 2 जा 4i प्लस 4i 8i हो जाएगा, माइनस 6j माइनस 8 माइनस 14j डिवाइड बाई 6 को इंडिविजुअली दोनों के नीचे लिखेंगे तो यह आएगा 4/3 i कैप माइनस 7/3 j कैप। दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऐसे निकलेगा। नेक्स्ट करेंगे, डेरिवेशन है ये, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो पार्टिकल हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होएगा। लेट सपोज एक पार्टिकल यहाँ पे है जो कि ओरिजिन से r1 डिस्टेंस पे है, और एक पार्टिकल यहाँ पे है जो कि ओरिजिन से r2 डिस्टेंस पे है। ये इनका लाइन ज्वाइनिंग हो गया, और लेट सपोज इनका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से r डिस्टेंस पे है यहाँ पे। तो इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं, ये B और ये C। B पे m2 है, A पे m1 है, और इनका सेंटर ऑफ मास जो है वो C पे लाई कर रहा है। तो मान लेते हैं ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, 2D में ये है, और अभी हम इसको वेक्टरली सॉल्व कर रहे हैं। तो r1 r2 क्या है, पोजीशन वेक्टर है। r1 r2 r पोजीशन वेक्टर, जो क्या बता रहे हैं, उन दोनों पार्टिकल्स की पोजीशंस को बता रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले पे फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। हम टोटल फोर्स के वाले कंसेप्ट को करेंगे। फर्स्ट वाले पे फोर्स कितना लग रहा होगा, m1a1। मास को ब्रेक कर देंगे, सॉरी वॉल्यूम, इसको एक्सीलरेशन को, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लिख देंगे इसको। अब v को क्या पुट कर देंगे, d r1/dt कर देंगे, तो स्क्वायर हो जाएगा d²/dt²। r की टर्म में v को क्या डाल दिया, dr/dt। सिमिलरली
F2 को क्या लिख सकते हैं, m2 डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर R2। ये तो था जो ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे, वन वाला टू पे लगा रहा है, टू वाला वन पे लगा रहा है। अगर इन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है, लेट सपोज इस पे फोर्स लग रहा है F1 एक्सटर्नल फोर्स, इस पे लग रहा है F2, तो टोटल फोर्स क्या हो गया, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, ये दोनों एक्सटर्नल थे, ये दोनों क्या थे, इंटरनल थे। तो टोटल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। टोटल फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो इन दोनों की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, m1 टोटल मास क्या है, m1 प्लस m2, और एक्सीलरेशन, टोटल एक्सीलरेशन किसका होएगा, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जो मैंने मास इंटू एक्सीलरेशन लिए हैं वो ये वाले जो फोर्स है ये इंटरनल फोर्सेस है, F1 F2 इंटरनल फोर्सेस। तो इंटरनल फोर्स में भी 0, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, m1 अभी मैं इस क्वेश्चन में इंटरनल फोर्सेस कंसिडर करके चल रहा हूँ। लेट सपोज इंटरनल फोर्सेस नहीं लग रहे, सिर्फ एक्सटर्नल है ये वाले, तो m1 डी स्क्वायर, अगर है तो फिर ये पुट करने पड़ेंगे, नहीं है तो सीधा कर देते हैं, डी टी स्क्वायर प्लस m2 डी स्क्वायर R2 बाई डी टी स्क्वायर। इस तरफ क्या चल रहा है, m1 प्लस m2। अच्छा, एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या लिखा जा सकता है, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर इंटू आर। जैसे पहले वाले का क्या लिखा जा रहा है, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर R1, तो ऐसे ही सेंटर ऑफ मास का क्या लिख सकते हो, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर इंटू आर। तो ये सेंटर ऑफ मास की जगह डाल दिया डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर इंटू आर। क्या कंसिडर करके चल रहे हैं, इफ नो इन दोनों को ऐड कर दो बस सीधा, क्या आ जाएगा कॉमन, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचेगा, m1 R1 प्लस m2 R2, यहाँ डी, यहाँ क्या बचेगा, m1 प्लस m2 डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर R। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब R निकालना है तो ये m1 प्लस m2 नीचे आ जाएगा। R ही कोऑर्डिनेट था किसका, सेंटर ऑफ मास का। तो m1 R1 प्लस m2 R2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। ये R1 R2 क्या हो सकती है, कोई सा भी हो सकता है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। अगर ये x हुआ तो फॉर्मूला क्या बनेगा, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, जो अभी तक लिख रहे थे फॉर्मूला। अगर ये y हुआ, अगर 1D है तो सिर्फ क्या आएगा, एक ही है, एक ही कोऑर्डिनेट होएगा। 2D है तो क्या आएगा, दो कोऑर्डिनेट होंगे। 3D है तो 3 होएगा। तो R अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट चेंज होता रहेगा। 1D है तो एक ही रहेगा, 2D में 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कंसिडर करके चल रहे हैं कि F1 F2 क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। अब आता है टॉपिक शिफ्टिंग ऑफ, इसका न्यूमेरिकल आएगा सेंटर ऑफ मास। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक बॉडी है, कोई सा भी सर्कुलर डिस्क या कुछ है, एक सर्कुलर डिस्क कंसिडर कर लेते हैं। इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R है,
और इससे हम एक अनदर डिस्क रिमूव करते हैं जिसका रेडियस जो है स्मॉल आर है, मतलब डायमीटर जो है उसका ये कैपिटल आर है, जो बड़े वाले की क्या है, रेडियस है। तो हमने क्या किया, एक डिस्क लिया जिसका रेडियस क्या है, आर है, ये उसका सेंटर है, ये उसका क्या है, सेंटर, और ये उसका रेडियस है। तो डायमीटर 2r हो जाएगा। अब हमने इससे अनदर डिस्क रिमूव की जिसका रेडियस स्मॉल आर है, जो ओरिजिनल डिस्क थी उसका कैपिटल आर है, जो रिमूव्ड वाला है उसका क्या है, स्मॉल आर। ओरिजिनल सेंटर क्या है, सी, या इसको ओ मान लो, इस सेंटर को O1 मान लो, और जहां शिफ्ट होएगा उसको O2 मान लो। तो सबसे पहले हमें इस डिस्क का मास निकालना है जिसको मैंने M1 मान लिया, इस डिस्क का जिसको रिमूव करना है, और जिस डिस्क का बचा हुआ मास है उसको मैंने M2 मान लिया। तो क्या क्या लेट किया देखो ध्यान से, M1 कौन सा मास है, रिमूव्ड मास, जिस डिस्क को रिमूव करना है। M2 कौन सा मास है, रिमेनिंग मास, और कैपिटल M जो है वो टोटल मास है। अब जो R क्या है, रेडियस है, किसका रेडियस है, ओरिजिनल रेडियस है। ठीक है, ये तो आपको डायग्राम में ये दिख रहा है, रिमूव्ड रेडियस कितना है, छोटा r है। तो फॉर्मूला क्या है देखो। अच्छा, एक चीज ध्यान रखनी है, जब ये डिस्क रिमूव होने से पहले, जब ये डिस्क रिमूव नहीं किया इस पोर्शन को, तो इस डिस्क का सेंटर यहाँ पे है, O पे। अब हमने जो डिस्क है वो ऐसे हॉरिजेंटली रिमूव की है, तो सेंटर ऑफ मास भी उस हॉरिजेंटल लाइन में ही कहीं शिफ्ट होएगा, ये श्योर है। ऐसे नहीं कि ऊपर नीचे हो जाएगा। अगर वर्टिकल डिस्क निकाली है तो वर्टिकल ही शिफ्ट होएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्क निकाली है तो हॉरिजॉन्टल लाइन में ही शिफ्ट होएगा, ये श्योर है। तो अगर ओरिजिनल सेंटर यहाँ पे है, ये रिमूव हो गया, तो शिफ्ट भी इसी लाइन में होएगा कहीं। तो शिफ्टिंग वाला कितना लेट कर लिया मैंने, O2। शिफ्टिंग वाली डिस्टेंस को x2 मान लिया, और जो रिमूव्ड है उसको x1 मान लिया। अब ध्यान से देखो, O से लेके O1 तक क्या मानना मैंने, x1, और O से लेके O2 तक क्या लेट कर दिया, x2। कितना शिफ्ट हुआ वो x2 है, कितना रिमूव हुआ वो x1 है। तो फॉर्मूला क्या आता है देखो, M2x2 इक्वल टू होता है M1x1। यानी अगर मुझे x2 निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा M1x1 डिवाइड बाई M2। अब रिमूव्ड मास, रिमेनिंग मास कैसे निकलेंगे उसका ध्यान दो। ये तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ठीक है। कितना शिफ्ट हुआ, x2, उसी लाइन पे। पहले कहां पे सेंटर ऑफ मास था, O पे। अब कौन सी डिस्क रिमूव कर दी है, ये वाली डिस्क रिमूव कर दी है जिसका रेडियस स्मॉल r है। तो इसका सेंटर रिमूव्ड ओरिजिनल सेंटर से कितनी दूर था, x1। तो इसी लाइन में शिफ्ट होएगा। शिफ्ट कहां होएगा, जहां बचा हुआ मास है, वो तो कट हो गया जो रिमूव किया। अब M1 M2 निकलेंगे कैसे, उसके लिए यहां देखिए, इस फॉर्मूले में तो तभी पुट करेंगे ना जब निकालेंगे इनको। तो यूनिटरी मेथड से निकलेंगे। अगर मुझे रिमूव्ड मास निकालना है, M1 क्या था, रिमूव्ड मास। तो रिमूव्ड मास निकालने का तरीका होता है टोटल मास डिवाइड बाय टोटल एरिया इनटू रिमूव्ड एरिया। अगर पूरा लिखेंगे तो पूरा याद रखो, इसको ऐसे याद रखो, टोटल मास
ओरिजिनल एरिया इनटू रिमूव्ड एरिया। अभी मैंने यहां पे डिस्क लिया है, इस सिस्टम में क्या कंसिडर करके कर रहा हूं, डिस्क, तो 2D है इसलिए नीचे एरिया आ रहा है। अगर मैं इसको स्फेयर लेट करके चलूं तो नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, जहां एरिया वहां क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 3D में। 1D में क्या होता है, लेंथ, 2D में क्या होता है, एरिया, 3D में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। अगर बोला जाएगा ये एक स्फेयर है और इससे दूसरा स्फेयर कट किया, अब आप यहाँ पे क्या डालोगे, ओरिजिनल एरिया की जगह ओरिजिनल वॉल्यूम डालोगे, और रिमूव भी क्या किया है, स्फेयर ही किया है, तो रिमूव्ड वॉल्यूम डालोगे। M2 तो बहुत आसानी से निकल आएगा, टोटल मास जो रिमूव्ड है उसको माइनस कर देंगे, माइनस रिमूव्ड मास, तो M1 M2 आ गया। X1 कैसे आएगा, X1 आपको ज्योमेट्री से निकालना पड़ेगा। ये X1 अभी इस केस में कैसे आ रहा है, X1 ये वाला डिस्टेंस है, तो ये डायमीटर रेडियस का भी आधा है, तो R/4 आ रहा है। देखो ना ये क्या चीज है, X1 कैसे आ रहा है, टोटल क्या है, ये R है, तो R में से छोटा r माइनस करना है। इस केस में आपके पास X1 क्या आ रहा है, R माइनस R, मतलब ये आपको अकॉर्डिंग टू डायग्राम ही निकालना पड़ेगा, बार बार डायग्राम को देख के निकलेगा X1 है क्या। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, देखो लेट अस कंसिडर अ डिस्क, एक डिस्क है जिसका डायमीटर 56 है, ये डिस्क है जिसका डायमीटर कितना है, 56 है, तो डायमीटर है इसका 56 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो ये इसका ओरिजिनल सेंटर हो गया। अब हमने यहां से एक अनदर डिस्क रिमूव की जिसका डायमीटर 42 है। अब ध्यान से, ये 56 है तो 42 यहां कहीं होएगा, तो इससे हमने एक डिस्क को रिमूव किया जिसका डायमीटर 42 है। इसका डायमीटर कितना है, 42, तो रिमूव्ड वाले का डायमीटर मैंने लिख दिया 42 है, 42 सेंटीमीटर। तो रिमूव्ड वाले का रेडियस कितना आएगा, 21 सेंटीमीटर। तो अब ध्यान से देखिए, ये है मेरा बड़ा आर जो कि है 28 सेंटीमीटर, और ये है मेरा छोटा आर, तो इसका सेंटर यहां का ही होएगा ना भाई। ये है मेरा छोटा आर जो है कितना, 21 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये कट होएगा तो शिफ्ट कहाँ होएगा, इस तरफ, तो O से लेके लेट सपोज O1 यहाँ पे है, तो O1 तो वो था सर, ये O2 है, तो ये डिस्टेंस क्या मानते हैं, X2, ये वाली डिस्टेंस क्या मानते हैं, X1, O से O1 कितना होता है, X1। अब रिमूव्ड मास क्या था, M1, रिमेनिंग मास क्या है, रिमेनिंग मास है M2, M1 रिमूव्ड मास, रिमेनिंग मास M2। तो सबसे पहले M1 फाइंड आउट करते हैं। देखो M1 का फॉर्मूला क्या लिखा था, टोटल मास डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया, डिस्क है तो एरिया आएगा, इनटू रिमूव्ड एरिया। टोटल मास M है, ओरिजिनल एरिया पाई R स्क्वायर है बड़ा R, रिमूव्ड एरिया पाई छोटा R स्क्वायर है। तो ये हमने ढूंढ लिया है M। M क्या था, रिमूव्ड मास। M2 कैसे आएगा, टोटल में से माइनस करेंगे रिमूव्ड वाले को, तो यह आ जाएगा MR स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बाय R स्क्वायर। M1 भी ढूंढ लिया, M2 भी ढूंढ लिया। अब
ओरिजिनल फॉर्मूले, शिफ्टिंग वाला जो फॉर्मूला बताया था उसमें पुट कर दो। क्या फॉर्मूला था? m2x2 इक्वल टू m1x1, मतलब x2 की जगह क्या डाल, इसकी वैल्यू डाल दो, बस m2 की वैल्यू डालो। m2 कितना है? वो रहा m आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। x2 हमने निकालना है, m1 की वैल्यू क्या है? m आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और x1 क्वेश्चन में बताओ क्या है? r बड़े r में से छोटा r माइनस करना पड़ेगा। तो बस अब इसको सॉल्व करेंगे। m से m कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, बड़ा आर स्क्वायर क्या था? 28। अच्छा यहाँ पे पहले एक आइडेंटिटी लगा देते हैं और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आर माइनस आर, आर प्लस आर x2 के साथ, और ये छोटा आर स्क्वायर के साथ क्या दिख रहा है यहाँ पे? आर माइनस आर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आर था बड़े वाला 28 और छोटे वाला 21, और छोटे वाले का स्क्वायर 21 इंटू 21। तो फाइनली x2 हमारे पास क्या आ जाएगा? 21 इंटू 21 डिवाइड बाई आर प्लस आर, 28 प्लस 21 कितना आएगा? 49। 7 से कट रहा है, 9 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा जी। क्या आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हो गया? 9 सेंटीमीटर। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेगा। मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाया है। हो सकता है ये 3D आए, यहाँ पे डिस्क की जगह क्या आ जाए? स्फेयर आ जाए। तो आपको यहाँ चेंज करना पड़ेगा वॉल्यूम, रिमूव्ड वॉल्यूम, बस यही चेंज होएगा, बाकी सारा सेम रहेगा।